UNHRC में भारत ने फिर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब का कश्मीर लद्दाख हमारा अभिन्न अंग। भारत ने कश्मीर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर किया पलटवार, पाकिस्तान को बताया आतंकियों को पनाह देने वाला। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने तुर्की को भी लगाई फटकार, कहा जम्मू कश्मीर पर ज्ञान ना दे तुर्की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने तुर्की को दी चेतावनी, कहा आंतरिक मामलों में दखल ना दे। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा का बयान, बोले इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सरकार पर कोई दबाव नहीं। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, कहा हमारी सरकार पूरी तरह सुरक्षित। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सत्ता हथियाने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी। सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य को बताया भाई, कहा नाराजगी है तो उनसे बात करेंगे। हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, बोली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हाईकमान को दी इसकी जानकारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मोदी का मतलब है सरकार गिराने की गारंटी, जरूरत पड़ी तो कठोर फैसले लेंगे। मिशन 24 पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद कांग्रेस के नाना पटोले का बयान, कहा सीट बंटवारे पर बात हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बयान, बोले सब मिलकर साथ लड़ेंगे चुनाव। मीटिंग पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, कहा महाविकास अघाड़ी में फिलहाल कोई नहीं विवाद है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पर पीएम का करारा प्रहार, बोले इनकी सरकार में किसानों का पैकेज बीच में ही लूट लिया जाता था। पीएम ने लगाया आपकी बात 400 पार का नारा, कहा मोदी मतलब विकास की गारंटी। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत, कुल 543 सीटों में से 377 सीटें मिलने की उम्मीद, इंडिया गठबंधन के खाते में 94 सीट। 5 राज्यों में एनडीए के क्लीन स्वीप का अनुमान, ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप संभव। जी न्यूज और मैट्रीज के सर्वे में यूपी में बीजेपी को जबरदस्त सफलता, 78 सीटों पर मिल सकती है जीत। दक्षिण भारत में विपक्षी गठबंधन का रहा है अच्छा प्रदर्शन, ओपिनियन पोल के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बीजेपी को नहीं मिल रही सफलता। पीएम मोदी आज कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 1394 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। कर्नाटक में पाक समर्थक नारे पर घमासान, बीजेपी का आरोप, राज्यसभा प्रत्याशी नासिर हुसैन की जीत के बाद लगे देश विरोधी नारे। कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को खारिज किया, सीएम सिद्धरामैया ने कहा बीजेपी के आरोपों की हम कर रहे हैं जांच। देश विरोधी नारे लगाने वाले दोषियों के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की, विधानसभा में प्रदर्शन किया, सरकार पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। कर्नाटक की कांग्रेस काउंसलर बीके हरिप्रसाद का बयान, कहा पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, हमारे लिए सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बयान, कहा जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर आरोप, कहा किसी ने नहीं लगाए जिंदाबाद पाक जिंदाबाद के नारे, ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है। कल हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं शामिल। 1 या 2 मार्च को आएगी बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पीएम मोदी का होगा पहली सूची में नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। एक देश एक चुनाव पर जल्द फैसला ले सकता है विधि आयोग, सूत्रों के हवाले से खबर। 5 साल में विधानसभाओं का कार्यकाल 7 लाने की सिफारिश। एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ पैनल संविधान में जुड़ सकता है एक नया चैप्टर, सूत्रों के हवाले से खबर। 3 चरणों विधानसभा के कार्यकाल को 7 करने की भी होगी सिफारिश। अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए आज होना है पेश। 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन मामले में समन जारी, 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। सीबीआई की नोटिस के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होगा लोकसभा चुनाव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा संदेश खाली घटना की तुलना सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाओं से नहीं की जा सकती। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का आरोप, कहा हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है लेकिन हमारे काम में रुकावट पैदा करती है केंद्र सरकार। कोलकाता में संदेश खाली हिंसा के विरोध में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी दी है, कहा दंगा कराने की ना करें गलती। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2-2, कहा बंगाल पुलिस के अलावा ईडी सीबीआई भी शाहजहां शेख को कर सकती है गिरफ्तार। पानी बिल माफी योजना को लेकर दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, कहा इसमें उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं, ये विभाग सीएम के नियंत्रण में है। दिल्ली एलजी की चिट्ठी का सीएम केजरीवाल ने जवाब दिया, कहा आपके एलजी बनने के बाद काम रोकने लगे अधिकारी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष का दावा, कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर हुआ है मस्जिद का निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार, भारत विरोधी गतिविधि में शामिल 2 आतंकी संगठनों पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया।
गुजरात के पोरबंदर में 3,300 किलो ड्रग्स के साथ पकड़े गए 5 लोग, पाकिस्तानी और ईरानी होने का शक, नेवी, एटीएस, एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। किसान आंदोलन में उपद्रव मचाने वालों का रद्द होगा पासपोर्ट और वीजा, हरियाणा पुलिस खंगाल रही डिटेल्स। झारखंड के जामताड़ा में बड़ा ट्रेन हादसा, लोकल ट्रेन की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जामताड़ा हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया, कहा मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में रैट माइनर वकील हसन के घर पर चला बुलडोजर, मजदूरों को सुरंग से बचाने में की थी मदद, वकील ने कहा बिना नोटिस दिए तोड़ दिए घर। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू कार खाई में जा गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रेलर की टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत। एमपी के विदिशा में ट्रक और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुजरात के वलसाड में तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक घर में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के सूरत में कपड़े के गोदाम में आग का कहर, आग लगने से इलाके में मची भगदड़, दूर तक फैला काला धुआं। यूपी के बाराबंकी में पोल्ट्री फार्म में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के कुशीनगर में गन्ने की फसल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, फसल जलने से किसानों का नुकसान हुआ। यूपी के झांसी में नशे की हालत में युवक ने अपनी कार में लगा दी आग, कार जलकर खाक, आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के चूरू रेलवे स्टेशन पर 4 किलो सोना जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, 2.5 करोड़ आंकी गई सोने की कीमत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा, कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत तकरीबन 125 करोड़ रुपए। बिहार के समस्तीपुर में ज्वेलरी के शोरूम से 1.5 करोड़ की लूट, 8 से 10 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरों का आतंक, गेट लांघकर घर में घुसते दिखे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, 3 बाइक लेकर फरार हुए चोर। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बिहार में शराब बेचने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया, यात्री बस से करता था शराब की तस्करी। एमपी के रायसेन में सरकारी स्कूल में सफाई और बर्तन धोते दिखे बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। एमपी के छतरपुर में शराब पार्टी करता दिखा सरकारी शिक्षक, वीडियो वायरल, शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक पर हथिनी ने हमला कर दिया, सूंड से उठाकर जमीन पर फेंका, महिला का इलाज जारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सोमनाथ मंदिर में घूमते दिखे भालू, ग्रामीणों में डर का माहौल, वीडियो वायरल। बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान किया है, रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को ग्रेड A+ में जगह मिली है। ग्रेड A में अश्विन, सिराज, शमी और गिल को मिली है जगह, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल। रिंकू सिंह को मिली है ग्रेड C में जगह, सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। 5वें टेस्ट में से भी बाहर हो सकते हैं KL राहुल, इलाज के लिए गए हैं विदेश। ध्रुव जुरेल को टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा, 31 स्थानों की लंबी छलांग लगाई, यशस्वी को भी हुआ फायदा। Zee News।